नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे सूर्य से संबंधित कुछ लक्षणों की। कैसे पता चलेगा कि सूर्य आपकी कुंडली में अच्छा प्रभाव दे रहा है या बुरा प्रभाव दे रहा है, और अगर कहीं पर अगर वो बुरा प्रभाव दे रहा है तो उसको ठीक करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, वो भी मैं आपसे इस वीडियो में बात करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि सूर्य की इन जनरल हम सूर्य से क्या देखते हैं। देखिए, हम बहुत सारे उपाय बाकी ग्रहों से संबंधित करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि सूर्य ग्रहों का राजा है। सबसे पहली बात है, सूर्य एनर्जी का कारक है। सूर्य गर्मी का, आपकी बॉडी में जो हीट है उसका कारक सूर्य है। सभी ग्रह जो अपनी ऊर्जा लेते हैं, प्रकाश लेते हैं, वो सूर्य से लेते हैं। तो अगर सूर्य आपकी कुंडली में अच्छे फल देगा तो बाकी ग्रहों के फल भी इन जनरल इम्प्रूव हो जाते हैं। अब सूर्य कैसे देखें कि हम मंदे फल दे रहा है या अच्छे फल दे रहा है। कुछ चीज़ें जो हम सूर्य से देखते हैं पहले हमें वो समझनी पड़ेंगी, फिर हमें पता चलेगा कि क्या सूर्य मंदे फल दे रहा है या नहीं। सबसे पहला जो है, सूर्य है आपकी, जैसा मैंने कहा कि आपके शरीर की ऊर्जा, आपके शरीर की गर्मी। अगर मान लीजिए इम्यूनिटी आपकी बहुत वीक रहती है तो कहीं ना कहीं आपका सूर्य खराब हो रहा है। ये पहला लक्षण हो गया। इसके साथ अगर दूसरी बात करी जाए, सूर्य हड्डियों का भी कारक है। अगर हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम आती है, और आजकल एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखी जाती है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है तो भी सूर्य कहीं ना कहीं खराब हो सकता है। ये दूसरी बात हो गई। हम बोन्स का कारक माना जाता है सूर्य। बोन्स कैसी रहेंगी, किस तरह से वो परफॉर्म करेंगी, वो सब चीज़ें सूर्य से देखी जाती हैं। इसी तरह से सूर्य आपकी एग्जीक्यूशन एबिलिटी, यानी आप काम को किस तरह से मुकम्मल कर पाते हैं, वो हम सूर्य से देखते हैं। अगर आपका सूर्य कहीं खराब होगा तो सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा। आप ये मान के चलेंगे कि ये काम तो मुझसे 99.9% होगा ही नहीं। और ऑब्वियसली जब आप अपने माइंड को एक मैसेज दे देंगे, और दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, सूर्य अगर कहीं खराब हो रहा है तो विचार भी खराब होने शुरू हो जाते हैं। और क्योंकि कहीं पर भी अगर सूर्य का संबंध राहु से बन रहा हो, राहु है विचार, तो सूर्य कहीं ना कहीं आपका खराब हो जाएगा। फिर आप हमेशा यही विचार करते रहेंगे कि मैं ये कार्य नहीं कर पाऊंगा। इसी तरह से सरकारी नौकरी, ये हम सूर्य से देखते हैं। सरकारी नौकरी और इवन सरकारी कामकाज से रिलेटेड फायदे, मान लीजिए आप अपना बिजनेस कर रहे हैं लेकिन सरकार से संबंधित आपको हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम बनी रहती है, तो इसका मतलब सूर्य कहीं ना कहीं आपका खराब हो रहा है। ये मैंने आपसे कुछ जनरल लक्षण पे बात करी जो हम सूर्य से देखते हैं। एक चीज़ और इसमें ऐड करनी होगी कि सूर्य के साथ पिता के रिलेशंस, पिता के साथ आपके संबंध कैसे हैं, ये भी हम सूर्य से देखते हैं। सूर्य आत्मा का कारक माना जाता है, तो ये सब चीज़ें हम सूर्य से देखते हैं। तो अब मंदे होने के लक्षण अगर हमने देखने हैं तो इन्हीं चीज़ों से संबंधित प्रॉब्लम्स आना, जैसे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर सूर्य मंदा हो रहा है जो देखी जाती है, मान सम्मान में कमी। मान सम्मान में कमी दो तरह से हो सकती है। सपोज आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, वहाँ पर आपको मान सम्मान नहीं मिल रहा, यानी आप काम जितना मर्जी कर लीजिए, आपको बॉस की तरफ से एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, या आपकी मेहनत के हिसाब से आपको रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे, तो कहीं ना कहीं सूर्य खराब हो रहा है। इसी तरह से दूसरी चीज़ हम देखते हैं सोसाइटी से, समाज से आपको कैसा मान सम्मान मिल रहा है, कैसा क्रेडिट मिल रहा है, वो भी हम सूर्य से देखते हैं। कोई भी प्रशासनिक सेवाओं में आप जाना चाहते हैं, IAS IPS एक्सेट्रा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले देखा जाता है आपके सूर्य की पोजीशन क्या है। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि मुझे गवर्नमेंट नौकरी करनी है। गवर्नमेंट नौकरी जब भी करनी है, अगर सूर्य स्ट्रांग होगा, सूर्य अच्छा होगा, ये ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे लोग इस डरा दिए जाते हैं कि सूर्य तुम्हारा नीच का है या सूर्य तुम्हारा बुरे प्रभाव में है तो आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है। सिर्फ इन्हीं चीज़ों से नहीं देखा जाता, बाकी लक्षण, जैसे मैं आपसे अभी लक्षण पे बात कर रहा हूँ, वो लक्षण भी टैली करने पड़ते हैं और कॉम्बिनेशन देखने पड़ते हैं। फिर इसके साथ ये देखा जाता है दशा क्या चल रही है, क्योंकि दशा के हिसाब से आपको रिजल्ट मिलते हैं। ऐसा नहीं है सूर्य आपका अच्छा है,
बहुत अच्छा कुंडली में बैठा है, लेकिन आपके हिसाब से फेवरेबल दशा ही नहीं आ रही अगर, तो फिर उस केस के अंदर सूर्य अच्छे फल नहीं दे पाता। तो अब मंदे लक्षण देखने हो तो सबसे पहले आप देखेंगे बुरे विचारों का आना, कॉन्फिडेंस ना होना, एग्जीक्यूशन एबिलिटी में कमी आ जाना, मान सम्मान प्रतिष्ठा में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आनी, सरकारी कामकाज से संबंधित, सरकार से संबंधित आपको समस्याएं आना, बोन्स में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई या बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने शुरू हो गई। और दोस्तों एक चीज़ और देखी जाती है, अगर ब्लड प्रेशर से संबंधित प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, खासकर उस समय पर जब सूर्य और मंगल का कॉम्बिनेशन कहीं बन रहा हो, इंसान गुस्से वाला भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अगर मान लीजिए आपके ग्रहों की पोजीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, खासकर चंद्रमा अगर आपका अच्छा नहीं बैठा, तो ऐसे स्थिति में ब्लड प्रेशर या हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी देखी गई हैं। ये सब चीज़ें सूर्य मंदे होने के लक्षण बताती है। अब दो चीज़ें आपको और बताता हूँ जिससे पता चलता है कि सूर्य यहाँ पर मंदा हो रहा है। पहली चीज़, अगर आपको नमक का ज़्यादा सेवन करने की आदत पड़ गई हो, यानी नमक आप ज़रूरत से ज़्यादा या ज़्यादा क्वांटिटी में खाते हैं, तो भी कहीं ना कहीं आपका सूर्य मंदा हो जाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए रात के समय जब आप सोते हैं तो आपके मुंह से आप देखते हैं लार बहुत ज़्यादा टपक रही है, वो लार टपक कर या तो पिलोस पे आ रही है या आपके फेस पे है, तो वो भी कहीं ना कहीं डिनोट करता है कि आपका सूर्य खराब हो रहा है। यानी बहुत ज़्यादा थूक का मुंह में आना, वो भी सूर्य खराब होने का लक्षण है। ये मैंने कुछ आपको जनरल सिम्टम्स बताए। अब दोस्तों जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, सरकारी कामकाज से आपको कोई दिक्कत नहीं आती, मान सम्मान में कोई कमी नहीं है, तो इसका मतलब इन जनरल आपका सूर्य अच्छा है। और एक बात दोस्तों और ध्यान रखिएगा, जो भी व्यक्ति सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर है, सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा कीमत देता है, वो ये मान के चलता है कि अगर ये मेरी आत्मा इस चीज़ के लिए अलाउ नहीं कर रही तो मैं ये कार्य नहीं करूँगा, तो इन जनरल ये कहा जा सकता है कि उसका सूर्य अच्छा है। ये हो सकता है कि उसको कुछ समय तक उस सूर्य के अच्छे रिजल्ट ना मिल पा रहे हों, लेकिन उसका सूर्य बहुत अच्छा है। जो सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, जो कहीं से भी ये कहेगा मैं मांग के नहीं खा सकता, मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है मेरी, तो आप देख लीजिएगा उसका सूर्य हमेशा अच्छा रहेगा। नहीं तो उसको अच्छे फल मिलेंगे ही मिलेंगे। दशा प्रत्यंतर दशा में हो सकता है कुछ देर के लिए उसको कुछ नुकसान हो जाए, लेकिन आगे जाकर उसे अच्छे फल मिलेंगे। अब आप कहते हैं कुंडली से कैसे पता चले, तो कुंडली से अगर सूर्य पापी ग्रहों की दृष्टि में है, पापी ग्रह में राहु केतु शनि आ गए, ये यहाँ पर हो गया पहला केस, या सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन बन रहा है, या फिर सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन बन रहा है, इवन सूर्य शुक्र का कॉम्बिनेशन बन रहा हो। सूर्य शुक्र के कॉम्बिनेशन में भी दोस्तों ये बहुत बार देखा गया है, क्योंकि जो सूर्य है, मैंने जैसे भी आपको कहा, गर्मी है, आग है। अब सूर्य की जो आग है वो शुक्र को जला देती है। कई बार ऐसा देखने में आया है जहां सूर्य और शुक्र का कॉम्बिनेशन होता है, व्यक्ति का जो उसका पार्टनर है उसकी हेल्थ पे वो नेगेटिव इफेक्ट डालता है। तो ऐसे केसेस में स्पेसिफिक रेमेडीज की जा सकती हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके लिए। कुछ रेमेडीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो सूर्य को अच्छा करने के लिए कर सकते हैं। अब उन रेमेडीज पे बात कर रहे हैं। अब मैंने आपसे बात करी कि सूर्य किन किन सिचुएशंस में मंदा हो जाता है। अब मान लीजिए आपको ये पता चल रहा है या तो हॉरोस्कोप से या आपको लक्षण से पता चल गया कि सूर्य यहाँ इन सिचुएशंस में ये प्रॉब्लम्स जो हैं मुझे सूर्य से संबंधित आ रही हैं। तो अब उपाय क्या करने हैं? देखिए दोस्तों, सबसे अच्छा उपाय ये रहता है कि सूर्य को जल दिया जाए सूर्योदय के समय। इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो, इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है, किस तरह से जल देना चाहिए, क्या मंत्र पढ़ना चाहिए, ये मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, जिसका लिंक हमारी टीम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देगी। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि आप सूर्य की जितनी मर्जी रेमेडीज़ कर लीजिए दोस्तों, सबसे बेस्ट रेमेडी है सूर्य को जल देना, वो भी सूर्योदय के समय। अब उससे एक फ़ायदा और होता है, अगर सूर्योदय के समय थोड़ी सी आप धूप ले लेंगे तो उससे विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। बाकी सर्दियों में तो आप दिन में भी धूप ले लेंगे तो भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी खत्म हो जाती है। गर्मियों में इतनी एक्सेस हीट होती है तो वो तो इवन स्किन प्रॉब्लम्स भी आपको कर सकता है, तो वहाँ पर बचना चाहिए। लेकिन सूर्योदय के समय अगर आप ये सब करते हैं तो उसका आपको लाभ मिलेगा। ये सबसे पहला उपाय है।
अब दूसरा उपाय जो है जो सूर्य के लिए किया जा सकता है, बंदरों को नियमित रूप से जहाँ जहाँ आपको मौका मिले गेहूं और गुड़ खिलाना शुरू करिए। ये दूसरा उपाय हो गया। तीसरा उपाय यह है कि सूर्य जब भी आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है, सरकारी कामकाज में आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप ये कर सकते हैं, एक तांबे का सिक्का ले लीजिए, उसको लाल कपड़े में लपेटकर उसको जल प्रवाह कर दीजिए संडे वाले दिन। और इसी तरह से अगर मान लीजिए सूर्य बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर दे रहा है तो गेहूं और गुड़ का दान भी संडे के दिन किया जा सकता है। एक रेमेडी और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ऐसे केसेस में, जैसे कि जब सूर्य आपका बहुत ख़राब हो रहा हो तो चंद्रमा की मदद ले लेनी चाहिए। ऐसे केसेस के लिए क्या करा जा सकता है, चांदी या चावल या दोनों वस्तुएं एक सफ़ेद कपड़े में बांध के या चावल जैसे बोरी में रखकर आप अपने घर पर स्थापित कर सकते हैं। अगर चावल आप ये भी कर सकते हैं, आप अपनी मदर से, अपनी माता के हाथ से ले लीजिए और फिर उसको रख लीजिए, तो उससे और ज़्यादा लाभ रहेगा, चंद्रमा का आशीर्वाद मिलेगा। चंद्रमा अगर मजबूत होगा तो कहीं ना कहीं सूर्य के जो नेगेटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं वो कम हो जाएंगे। अब एक चीज़ और बहुत रिकमेंड की जाती है जब सूर्य आपका ख़राब हो रहा है, वो है शिलाजीत का सेवन। ये शिलाजीत का सेवन, इस पे मैं एक वीडियो आपसे अलग से बात करूंगा, क्योंकि शिलाजीत के बहुत सारे फ़ायदे हैं। बहुत सारे लोग समझते हैं कि शिलाजीत कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही होता है, लेकिन शिलाजीत के बहुत सारे फ़ायदे हैं। लाल किताब में शिलाजीत को सूर्य से संबंधित माना जाता है। तो शिलाजीत का सेवन हफ्ते में कम से कम 2 बार, अब गर्मियाँ हैं तो ज़्यादा सेवन नहीं करिए क्योंकि फिर गर्मी भी हो सकती है, तो 2 दिन आप हफ्ते के बना सकते हैं। उसमें आप दूध में मिक्स करके अगर उसका सेवन करते हैं तो वो भी आपको काफ़ी लाभ रहेगा। और अच्छे सूर्य के रिजल्ट लेने के लिए आप भगवान नारायण की, भगवान विष्णु की पूजा करना शुरू करिए, क्योंकि सूर्य के आराध्य देव माने जाते हैं। तो अगर भगवान विष्णु की पूजा आप करेंगे तो सूर्य आपके अच्छे फल देने लगेंगे। और लाल चंदन या सफ़ेद चंदन का तिलक यहाँ पर अगर आप करेंगे तो सूर्य को और बल मिलेगा और इस केस के अंदर सूर्य के रिजल्ट और इम्प्रूव हो जाएंगे। लाल चंदन या सफ़ेद चंदन, दोनों में से जो भी आपको मिल जाए आसानी से आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। एक रेमेडी और बहुत रिकमेंड की जाती है, रूबी पहनना। रूबी पहनने के भी बहुत सारे लाभ हैं, जिसे मानिक कहा जाता है। किसी वीडियो में आपसे अलग से बात करूंगा कि मानिक किन सिचुएशंस में डालना चाहिए और क्या क्या उसके लाभ हो सकते हैं, लेकिन रूबी अगर आपको कोई एस्ट्रोलॉजर सजेस्ट करे तभी डालिएगा, अपने मर्जी से मत डालिएगा, नहीं तो लेने के देने पड़ सकते हैं। बेटर रहेगा आप इसको ज्योतिष कोई आपको परामर्श दे तभी आप डालें। तो अब इसके अलावा एक लास्ट टिप वास्तु की आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो कि बहुत लाभकारी साबित हुई है। ईस्ट डायरेक्शन को पहले तो साफ रखिए, पहली चीज। दूसरी बात, ईस्ट डायरेक्शन में अगर आपने शनि और राहु की कोई चीज़ें रखी हुई हैं वो हटा दीजिए। बहुत सारे लोग कई बार काले नीले पर्दे लगा लेते हैं, तो वो अगर ईस्ट डायरेक्शन में है तो वो नुकसान कर सकते हैं, तो आप वहाँ से वो हटा दीजिए। और सबसे अच्छे रिजल्ट लेने के लिए एक पीतल का सूरज बनवा लीजिए, जो ईस्ट की दीवार पर आप लगा दें, उससे भी सूर्य के फल आपके मजबूत होंगे। सरकारी नौकरी अगर आप पाना चाहते हैं वो होगा। प्लस सूर्य को जल ज़रूर देते रहिएगा। सूर्य को जल देना बहुत सारे लाभ देता है। सूर्य को अलग अलग वस्तुएं मिलाकर जल दिया जाता है, वो मैंने अलग से जैसा बताया आपको उस वीडियो में बात की हुई है, आप इस वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा। तो ये उपाय अगर आप करेंगे तो सूर्य का फल आपको ज़रूर अच्छा मिलेगा। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन पे को पुश करना ना भूलें। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।